कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ख़ास चीज़ लेकर आया हूँ। क्या है ये है हमारा आज का टॉपिक। गैस कीजिए ज़रा एक बार। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे आप। ये है क्यूब शेप का डाइस और आज का हमारा टॉपिक है डाइस एंड क्यूब। बचपन में बहुत लूडो खेले होंगे आप, लेकिन आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक छोटे से डाइस के अंदर इतनी सारी बातें छिपी होती हैं। आज मैं आपको डाइस के बारे में एक एक करके बहुत सारी बातें बताऊंगा जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। देखिए, मेरे हाथ में एक डाइस है और इसमें मैंने 3 डिफरेंट कलर्स यूज़ किए हैं, एक पिंक, एक वाइट और एक ग्रीन। इस पर मैंने 6 अलग अलग नंबर्स लिखे हैं। आप सोचेंगे मैंने 6 अलग अलग नंबर्स क्यों लिखे हैं। देखिए, डाइस के अंदर 6 फेसेस होते हैं। आप ये देख रहे हैं ना, 1 जो पिंक कलर पर लिखा हुआ है, ये इसका एक फेस है और ऐसे इसमें टोटल 6 फेसेस होते हैं जिस पर 6 डिफरेंट नंबर्स या 6 अलग अलग बिंदु डले होते हैं। मैंने यहाँ पर इसीलिए इसमें 6 अलग अलग नंबर्स लिखे हैं। अगर हम फेसेस की बात करें तो एक बार में किसी भी एंगल से या किसी भी डायरेक्शन से हम मैक्सिमम 3 ही फेसेस देख सकते हैं। हो सकता है किसी एंगल से हमें एक ही फेस देख पाएं या हम 2 ही फेस देख पाएं, लेकिन अगर मैक्सिमम की बात करें तो हम केवल 3 ही फेसेस देख पाएंगे। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए, अगर इस एंगल से हम देखते हैं तो हम इसमें देखिए, यहां पर ग्रीन कलर हमें नजर आ रहा होगा, यहां पिंक नजर आ रहा होगा और यहां पर व्हाइट नजर आ रहा होगा। कोई भी कलर हमें 2 बार नजर नहीं आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि हम मैक्सिमम एक एंगल से 3 ही फेसेस देख सकते हैं। ठीक है। और किसी भी एक एंगल से हम कभी भी अपोजिट साइड को एक साथ नहीं देख सकते। अपोजिट साइड का मतलब क्या है? देखिए, अपोजिट साइड का मतलब हो गया ये फ्रंट और उसका जो बैक है वो उसका अपोजिट होगा। यहां पर देखिए, आपको मैंने यहां 3 कलर यूज किए हैं। ये ग्रीन कलर आपको नजर आ रहा है, इसके जस्ट अपोजिट भी मैंने ग्रीन कलर यूज किया है। यहां आपको 3 तो नजर आ रहा होगा, लेकिन पीछे नंबर क्या है आपको नजर नहीं आ रहा होगा। इसके पीछे नंबर है 4। ठीक है। देखिए, डाइस 2 तरीके का होता है। एक डाइस होता है स्टैंडर्ड, जिससे आपने बचपन में लूडो खेला होगा, और एक जो होता है वो होता है ऑर्डिनरी। देखिए, कभी भी जब हम स्टैंडर्ड डाइस की बात करेंगे तो दोनों जो अपोजिट साइड्स होंगी उनका जो सम होगा वो 7 होगा। जैसे देखिए, यहाँ पर क्या है, ये 3 है तो ग्रीन पर कितना 4, 3 और 4 कितना हो गया 7। यहाँ पर 6 है तो पीछे कितना 1, यानी ये कितना हो गया 7। यहाँ 2 है तो यहाँ पर कितना हो गया 5। तो इनका टोटल कितना हो गया 7। लेकिन जो ऑर्डिनरी डाइस है उसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है। उसमें हो सकता है कि किन्हीं 2 अपोजिट फेसिस का टोटल आपका 7 आ जाए, लेकिन सबका 7 आएगा ये पॉसिबल नहीं होगा। स्टैंडर्ड डाइस से क्वेश्चंस कम आते हैं, ऑर्डिनरी डाइस से ज़्यादा आते हैं। क्यों? क्योंकि अगर स्टैंडर्ड डाइस से क्वेश्चंस आएंगे और ये कहा जाएगा बताइए 5 के अपोजिट क्या है, तो कुछ बात ही नहीं, उसमें आंसर हो जाएगा 2। 3 के अपोजिट क्या 4। ठीक है। आज हम देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस करेंगे। हम क्वेश्चंस करेंगे 4 टाइप्स के। सिंगल डाइस क्वेश्चन, ये बेस्ड होते हैं हमारे स्टैंडर्ड डाइस पर। एक करेंगे हम 2 डाइस क्वेश्चंस। इसमें क्या है कि एक ही डाइस को 2 एंगल से दिखाया जाता है। मोर देन 2 डाइस क्वेश्चंस, इसमें क्या होता है कि एक ही डाइस को मोर देन 2 एंगल से दिखाया जाता है। एक होता है ओपन डाइस क्वेश्चन। जब हम डाइस को, मान लीजिए मैं इस डाइस को खोलकर फ्लैट कर लूं, इसके सारे फेसेस बिल्कुल फ्लैट हो जाएं, तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे ओपन डाइस क्वेश्चंस। ठीक है। मैंने जो भी बातें आपको बताई है यहाँ पर लिख दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। देखिए, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहूँगा, बस मैं इतना कहूँगा कि आप अगर इस वीडियो को प्रॉपर देखेंगे और प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे तो आपको चाहे किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो, आपको पेन पेंसिल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, विद इन सेकेंड्स आप आंसर देंगे। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट सम एग्जांपल्स। आज का जो टाइप 1 है वो हमें एक सिंगल डाइस दिया गया है और कहा गया है कि जो इसके अंदर नंबर लिखे हैं 1, 2 और 5, इनके अपोजिट बताइए। फाइंड द अपोजिट ऑफ 1, 2 एंड 5। यहाँ सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कभी भी अगर हमें क्वेश्चन में सिंगल डाइस दे दे या डबल डाइस दे दे या मोर देन 2 डाइस दे दे, तो ऐसे में वो हमसे केवल अपोजिट ही पूछेगा। जो डाइस के अंदर नंबर दिए गए हैं उन नंबर्स का ही वो हमसे अपोजिट पूछेगा। ठीक है। अब देखिए, अगर वो हमें कभी सिंगल डाइस दे दे तो हम उसको स्टैंडर्ड डाइस ही मानेंगे, क्योंकि कभी भी ऑर्डिनरी डाइस
जो है सिंगल देकर वो हमसे नहीं पूछ सकता, क्योंकि उसका आंसर देना पॉसिबल नहीं होता। वो हमें क्या देगा, वो स्टैंडर्डाइज ही देगा। अब यहाँ देखिए, मैंने आपको क्या बताया था कि स्टैंडर्डाइज जो होती है उसमें अपोजिट साइड्स का सम जो होता है वो 7 होता है, और कभी भी अपोजिट साइड्स जो है एक साथ नज़र नहीं आती। अब यहाँ पर देखिए 5 और 2 ये क्या है, इनका सम 7 हो गया, लेकिन ये तो साथ में नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब क्या, ये स्टैंडर्डाइज नहीं है। मैंने जानबूझकर आपको ऐसा दिया था ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि आप ये रिकॉग्नाइज कर सकें कि स्टैंडर्डाइज में फ़र्क क्या होता है, और आप ये चीज़ जान सकें कि कभी भी अपोजिट साइड्स एक साथ नज़र नहीं आ सकती। ठीक है, अब हम इसको स्टैंडर्डाइज बना देते हैं। कैसे हम बना सकते हैं, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर 3 लिख दूँ तो क्या ये स्टैंडर्डाइज बन जाएगा? ध्यान से देखिए आप, हाँ, अगर मैं इसको 3 लिख देता हूँ तो ये स्टैंडर्डाइज बन जाएगा, क्योंकि 1 और 3 7 नहीं होते, 3 और 2 7 नहीं होते, 2 और 1 7 नहीं होते। अब हम यहाँ क्वेश्चन में भी चेंज कर लेते हैं, 5 की जगह क्या कर देते हैं, 3 कर देते हैं। ठीक है, कि इसने हमसे ये पूछा है कि 1 2 और 3 के अपोजिट क्या होगा। अब देखिए ये एक स्टैंडर्डाइज बन गया, और स्टैंडर्डाइज में अपोजिट साइड्स का सम कितना होता है, 7। तो अब हमारे लिए कुछ बचा ही नहीं। 1 के अपोजिट क्या होगा, 6, 2 के अपोजिट क्या होगा आपका 5, और 3 के अपोजिट क्या होगा आपका 4। क्यों, इनका सम क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो हमारा ये सोल्व हो गया, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं टाइप 2 की तरफ। टाइप 2 में हमें जो है 2 टाइस दिए होंगे, वो एक ही डाइस होगा, लेकिन अलग अलग एंगल से हमारे सामने वो डाइस रखा गया होगा, 2 अलग एंगल से रखा गया होगा। ये एक स्टैंडर्ड डाइस भी हो सकता है और ये ऑर्डिनरी डाइस भी हो सकता है। अब देखिए, इसमें टाइप 2 में हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि हमारे, देखिए मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि इसमें 6 डिफरेंट नंबर्स होते हैं या 6 डिफरेंट बिंदु होते हैं, डॉट्स होते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है, इसने हमें 6 के 6 नंबर दे दिए, यानी कि इसने एक डाइस को इस तरीके से रखा 2 एंगल से कि इसमें 1 2 3 आ रहा है और इसमें 6 5 4 आ रहा है, यानी कि हर नंबर जो है डिफरेंट है। इस कंडीशन में अगर वो हमसे पूछता है कि बताइए 1 के अपोजिट क्या है, बताइए 2 के अपोजिट क्या है, बताइए 3 के अपोजिट क्या है, तो हमें कुछ नहीं करना, केवल हमें क्या करना है, हमें देखना है कि इसमें कोई नंबर कॉमन नहीं है। ध्यान दीजिए, इसमें कोई नंबर कॉमन नहीं है, 6 के 6 नंबर डिफरेंट हैं। इसमें हम क्या करेंगे, ऐसे ऊपर वाले के ऊपर वाला, और ये देखिए क्लोज वाले के लिए क्लोज, और ये डिस्टेंस वाले के लिए डिस्टेंस वाला होगा अपोजिट। यानी 1 के अपोजिट क्या होगा, ये 6 होगा, 2 के अपोजिट क्या होगा, ये 5 होगा, और 3 के अपोजिट क्या होगा, ये हमारा 4 होगा। इसका मतलब ये भी हमारा क्या है, एक स्टैंडर्ड डाइस है, क्योंकि इनका जो सम है वो कितना आ रहा है, देखिए 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 7। ठीक है, तो ये भी एक स्टैंडर्ड डाइस है। ये आपको कोइंसिडेंसली जो है एक स्टैंडर्ड डाइस मिल गया। हो सकता है ये स्टैंडर्ड डाइस ना होता, इसकी जगह हमें जो है नंबर्स कुछ इस तरीके से दिए होते, तब हम क्या करते हैं, देखिए ये 1 2 3 तो ऐसे ही छोड़ देते हैं हम इसको, और आगे हम कर देते हैं इसको 4 5 और 6। तब भी हमें क्या करना था, देखिए अब भी क्या है, नंबर कोई भी कॉमन नहीं है, 6 के 6 डिफरेंट नंबर्स हैं। तब भी हम क्या करते कि 1 के अपोजिट हमारा क्या आता, 4 ही आता, ऊपर वाला ऊपर से, क्लोज वाले क्लोज के, 2 के अपोजिट क्या आता आपका 5, और 3 के अपोजिट क्या आता आपका डिस्टेंस वाला डिस्टेंस के, यानी कि 6। ठीक है, यानी कि हमारा जो फॉर्मेट होगा, चाहे हमें नंबर कुछ भी दे दे, बस नंबर कॉमन नहीं होने चाहिए, तो हमें यही फॉर्मेट फॉलो करना है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं हम, इसको मैं रब कर दूं एक बार। देखिए टाइप 3 को गौर से देखिएगा, इसमें क्या दिया हुआ है, 2 4 3 और 2 1 और 5। ध्यान से देखिए, इसमें क्या है कि 2 जो है कॉमन है, इसमें 2 जो है कॉमन है, और बाकी सारे नंबर्स जो हैं हमारे डिफरेंट है। इसका मतलब क्या है कि इसमें हमें टोटल 5 नंबर्स दिए हुए हैं और एक नंबर इसमें मिसिंग है, एक नंबर इसमें है नहीं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें कॉमन क्या है। इसमें कॉमन है 2, कॉमन क्या है 2। अब हम यहाँ लिख लेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे 2, और फिर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जो है बाकी नंबर्स को हम लिख देंगे। देखो हम क्लॉकवाइज लिखते हैं तो क्लॉकवाइज हम चलते हैं इस तरीके से, जैसे घड़ी की सुइयां चलती हैं। तो 2 के बाद क्या आएगा 4, हमने 4 यहाँ लिख लिया। 4 के बाद क्या आएगा 3, ठीक है।
अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 2, फिर वापस 2 लिखो इस वाले का, फिर यहाँ हम क्योंकि इसमें क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो इसमें भी क्लॉकवाइज चलेंगे, अगर इसमें एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। अब ये आ गया 2, 2 के बाद कितना आ गया 1 और यहाँ कितना आ गया 5। अब देखिए 3 के अपोजिट क्या होगा 5 होगा, 4 के अपोजिट क्या होगा 1 होगा और 2 के अपोजिट क्या होगा जो नंबर मिसिंग है, और वो नंबर क्या है हमारा 6। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया कि 2 के अपोजिट क्या होगा 6 होगा, 4 के अपोजिट 1 होगा, 3 के अपोजिट हमारा 5 होगा। ठीक है, ध्यान देखिएगा कि इसमें और इसमें फ़र्क क्या है कि इसके अंदर 6 की 6 डिजिट्स दी गई हैं, इसमें 6 नंबर हैं लेकिन कोई भी कॉमन नहीं है। इसमें 6 नंबर है लेकिन उसमें से 2 जो है कॉमन है। इसके लिए 1 to 6 से लेकर हमें क्या दिया गया, केवल 5 तक नंबर्स दिए गए हैं, एक नंबर मिसिंग है वो है 6। ठीक है, अब इसी में जो है कुछ डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें 5 नंबर्स हो और एक नंबर कॉमन हो। कैसे, देखो यहाँ पर क्या है 2 की पोजीशन क्या है ऊपर है, एक जगह है। ठीक है, लेकिन ये पोजीशन अलग अलग होगी तब भी हम क्या करेंगे, देखिए अब मान लीजिए मैं ये करता हूँ कि इस 2 की पोजीशन मैं दे देता हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पर 5 कर देता हूँ और यहाँ पर मैं कर देता हूँ 2। अब हमें क्या करना है, अब भी हमें देखना है क्या है कि 2 कॉमन है बाकी सारे अलग अलग हैं। तो हम क्या लिखेंगे, पहले 2 लिखेंगे, किसका, इसका। पहले हमने क्लॉकवाइज किया था, अब हम एंटी क्लॉकवाइज करके देखते हैं। देखिए 2 है गया, यहाँ पर 3 और 4, देखो अब ऐसे चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की उल्टी दिशा में चलेंगे तो कितना आ गया 2, 3 और 4। ठीक है, अब हम लिखेंगे यहाँ पर 2 और एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो यूं चलेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया 1 और ये कितना आ गया, यहाँ पर कितना आ गया 5। अब देखो इनकी पोजीशन चेंज करने से क्या फ़र्क पड़ा कि 4 के अपोजिट क्या हो गया 5, 3 के अपोजिट हो गया 1 और 2 के अपोजिट क्या रहेगा, वो 6 ही रहेगा जो नंबर मिसिंग है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि क्या 2 की पोजीशन और भी चेंज कर सकता है इसमें, वो हाँ बिल्कुल कर सकता है। अभी देखिए हम एक और ऐसा क्वेश्चन बनाते हैं जिसमें 2 कॉमन हो और बाकी 4 नंबर्स जो हैं वो डिफरेंट हो। वो कैसे हम कर सकते हैं, अब हम क्या करते हैं कि 2 को हम जो है यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं एक ही साइड में, यहाँ हम इसमें कर देते हैं 6, 3 की जगह 6 कर देते हैं, इस बार 3 मिसिंग कर देते हैं और यहाँ करते हैं 2। ठीक है, अब हम फिर वही करेंगे 2 और क्लॉकवाइज कर लो या एंटी क्लॉकवाइज कर लो, आपकी मर्जी है। आप क्लॉकवाइज करते हैं तो 2 के बाद क्या आएगा 6 और 6 के बाद क्या आएगा 4 जब हम क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो 2 और फिर क्या आएगा 5 और क्या आएगा 1। ठीक है जी, तो 2 के अपोजिट क्या हो गया, इस बार 3 हमारा मिसिंग है तो 2 के अपोजिट क्या हो गया 3 हो गया और 6 के अपोजिट कितना हो गया 5 और 4 के अपोजिट कितना आ गया 1 आ गया। अब देखो ये ऑर्डिनरी डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस नहीं है क्योंकि इनका सम 7 नहीं है। क्लियर होगी बात। अब इसी तरीके से वो घुमा सकता है, बाकी और नंबर्स को भी घुमा सकता है जिसमें 2 कॉमन रख रखा है इसने और बाकी जो नंबर्स हैं वो सब डिफरेंट हैं। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप की तरफ। देखिए टाइप नंबर हमारा 4। टाइप नंबर 4 में अगर हम गौर से देखेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या है 2, 5 और 3 है और इसमें क्या है 3, 2 और 1। इसमें क्या हो गया, अब आप देखो 2 कॉमन हो गए, इसमें क्या है 2 कॉमन हो गए। कौन कौन से, देखो ये 3 कॉमन हो गया और ये 2 कॉमन हो गया, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली 99% वो आपसे क्या पूछेगा, जो नंबर कॉमन नहीं है उनके अपोजिट पूछेगा। अब हमारे कॉमन कौन कौन से नंबर नहीं है 5 और 1, तो ध्यान रखिएगा कि 5 और 1 जो है ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे कि देखो इसमें क्या है 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, ये 2 नंबर्स बचे ना, तो मोस्ट प्रोबेबली आपसे वो यही पूछेगा कि 5 के अपोजिट क्या है या 1 के अपोजिट क्या है। तो अगर 1 के अपोजिट पूछे तो 5, 5 के अपोजिट पूछे तो 1। ठीक है, लेकिन कई बार क्या है वो 2 और 3 के अपोजिट भी पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है, 2 और 3 के अपोजिट भी पूछ लेता है। इसको हम कैसे करेंगे वो देखिए आप। सबसे पहले अब हम क्या करते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये हमारे नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब देखो 2 के अपोजिट खुद 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता। ठीक है, और 2 के अपोजिट 5 नहीं हो सकता। आप कहेंगे जी कैसे, देखो साथ में नज़र आ रहे हैं, कोई भी नंबर अगर 2 के साथ नज़र आ रहा है तो वो नंबर अपोजिट 2 के हो ही नहीं सकता। यहाँ पर 2 के अपोजिट हो ही नहीं सकता। 5 साथ में नज़र आ रहा है, अपोजिट होगा, नहीं होगा। 3 साथ में नज़र आ रहा है, अपोजिट होगा, नहीं होगा। यहाँ 1 नज़र आ रहा है, अपोजिट होगा, नहीं होगा। अब बचा क्या 4 और 6, क्या बचा
4 और 6, ठीक है। ऐसे ही देखिए अब 3 के अपोजिट देखते हैं। 3 के अपोजिट खुद 3 होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। 3 के अपोजिट 2 होगा? साथ में नजर आ रहा है, नहीं होगा। 5 होगा? साथ में नजर आ रहा है, नहीं होगा। फिर क्या 1 होगा? नहीं होगा। तो 2 के अपोजिट क्या होगा? 4 या 6 में से कुछ। 2 के अपोजिट क्या होगा? या तो 4 या 6। और अगर वो ये पूछता है कि ये बताइए कि 3 के अपोजिट क्या होगा, तो यहाँ पर 3 के अपोजिट भी क्या होगा आपका? 4 या 6, ठीक है। क्या होगा? 4 या 6। अब इसमें क्या है कि हम इसमें ऑप्शन में या तो दिया होगा कैन नॉट डिटरमाइंड, अगर वो दिया हुआ है तो हम वो भी ऑप्शन लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए हमें दिया है 4 या 6 में से कोई है तो हम 4 या 6 में से कोई और लगाएंगे। या अगर मान लीजिए हमें ना तो कैन नॉट डिटरमाइंड दे रखा और ना ही 4 या 6 में से कोई एक दे रखा, तब हमें क्या होगा? या तो 4 दिया होगा या 6 दिया होगा, तब उसमें से हम कोई सेलेक्ट करेंगे। लेकिन ये सारे आपको एक साथ नहीं दिए जाएंगे ऑप्शन कि आप सोचें कि उसने कैन नॉट डिटरमाइंड भी दे रखा है, 4 या 6 में से कोई भी दे सकता है, तो इनमें से वो एक ही देगा। या तो 4 या 6 में से कोई एक दे दिया या कैन नॉट डिटरमाइंड दे दिया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम ऑप्शन से भी टैली करेंगे। और इसमें क्या होगा? 2 के अपोजिट या तो 4 है या 6 है, और 3 के अपोजिट भी या तो 4 है या 6 है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसमें और कोई भी कुछ नहीं है। अब देखिए टाइप 5 आ गया। देखिए कभी भी अगर हमें 2 से ज़्यादा डाइस दे रखे हैं तो 99% केस में तो हमारा क्या है, हमें कोई भी 2 लेके हमारा सोल्व हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम कैसे। ये क्या है? 3, 2 और 4। यहाँ पर क्या है? 1, 4 और 3। अब यहाँ पर देखो, वो अगर सिर्फ हमसे ये पूछता कि ये बताओ कि भाई इसमें 2 के अपोजिट क्या है, देखो 4 और 3 तो कॉमन हो गए, 2 के अपोजिट क्या है? तो 1 आ गया। अगर हमसे उसने सिर्फ इतना पूछा, ठीक है, तो हमें इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन अगर उसने हमसे और कोई नंबर दे दिया तो हम कैसे करेंगे? अब ये देखिए, हम इसको देखते हैं 3, 2 और 4। यहाँ पर क्या है? 3, 1 और 5। देखो इसमें क्या है? 3 कॉमन हो गया, बाकी 4 नंबर हमारे क्या हो गए? डिफरेंट हो गए। अब कौन सा इसमें टाइप बन गया हमारा? थर्ड टाइप बन गया ना। देखो यहाँ पर 2 कॉमन था, बाकी 4 नंबर डिफरेंट थे। इसमें 3 कॉमन है, बाकी 4 नंबर डिफरेंट है। तो हम देखेंगे कि 3 के अपोजिट क्या हो गया आपका। इसमें जो नंबर मिसिंग है वो हम नंबर देख लेते हैं कौन सा मिसिंग है। इसमें 6 मिसिंग लग रहा है, तो 3 के अपोजिट तो हो गया 6, ठीक है। अब देखते हैं कि बाकी नंबर्स कैसे होंगे। तो इसको हम क्लॉकवाइज लिख लेते हैं। पहले लिखा 3, तो यहाँ पर है 4 और 2। इसमें देखते हैं हमारा क्या है? 3, 5 और 1। तो 2 और 1 एक दूसरे के अपोजिट है। देखो हमारा यहाँ से भी 2 और 1 एक दूसरे के अपोजिट आए थे, और 4 और 5 जो हैं वो भी एक दूसरे के अपोजिट होंगे। और 3 के अपोजिट क्या आ गया हमारा? 6। तो हमारा टाइप 5 भी हो गया। अब आगे हम चलते हैं टाइप 6 की। टाइप 6 हमारा ओपन डाइस क्वेश्चन है। इसमें अलग अलग पैटर्न्स के क्वेश्चंस आते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ पैटर्न्स यहाँ पर ड्रॉ किए हैं, इनको 1 बाय 1 हम करेंगे। देखिए ओपन डाइस में क्या होता है कि जो 6 फेसेस होते हैं डाइस के, उन सबको खोलकर फ्लैट कर लिया जाता है। मैंने यहाँ सभी 6 फेसेस को खोलकर फ्लैट कर लिया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें क्या पूछेगा कि कोई भी आपको किसी के भी अपोजिट पूछ सकता है, ठीक है। इसको करने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है? सबसे पहले हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि जो एडजॉइनिंग साइड्स होती हैं वो वाले आपस में एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते। जैसे सपोज कीजिए कि हम प्लस के बारे में पूछ रहे हैं कि प्लस के अपोजिट क्या है, तो प्लस से एडजॉइनिंग साइड्स क्या है? देखो ट्रायंगल की ये एडजॉइन हो रहा है इससे, और मल्टीप्लाई भी एडजॉइन हो रहा है इससे, और डिवाइड भी एडजॉइन हो रहा है, ठीक है। तो ये तो इसके अपोजिट नहीं हो सकते। अब बात आती है कि माइनस और स्क्वायर, ये जो है ये इससे एडजॉइनिंग नहीं है, तो इनमें से कौन सा अपोजिट होगा, ठीक है। देखो अगर मान लीजिए मैं प्लस के अपोजिट स्क्वायर को लेता हूं तो फिर ये माइनस किसके अपोजिट होगा? ये नहीं हम कर पाएंगे। इसलिए ध्यान रखिएगा कि इसको करने का तरीका एक बहुत आसान तरीका है। क्या तरीका है कि हमें क्या करना है कि जिसके अपोजिट पूछा है एक बॉक्स छोड़कर अगला बॉक्स उसके अपोजिट होगा। यानी कि प्लस के अपोजिट हमारा क्या होगा? प्लस के अपोजिट हमारा ये माइनस होगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए वो मल्टीप्लाई के अपोजिट हमसे पूछता है तो मल्टीप्लाई के अपोजिट जो है हमारा क्या होगा? ये डिवाइड होगा। और अगर मान लीजिए वो पूछता है कि ट्रायंगल के अपोजिट क्या होगा, तो ट्रायंगल के अपोजिट हमारा स्क्वायर होगा। इसका मतलब क्या है? एक छोड़कर एक इसके अपोजिट होगा, ठीक है। अच्छा एक और बात देखिए, इसमें ये तो वर्टिकल बॉक्स दिए हुए हैं आपको और ये हॉरिजॉन्टल दिए हुए हैं।
ध्यान रखिएगा, इस तरह के पैटर्न में क्या होगा, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल के अपोजिट होगा और जो वर्टिकल है वो वर्टिकल के अपोजिट ही होगा। ठीक है, तो हमें करना क्या है कि एक छोड़ कर, देखिए प्लस के बाद हमने ट्रायंगल को छोड़ दिया माइनस, तो प्लस के अपोजिट क्या होगा, माइनस होगा। मल्टीप्लाई के अपोजिट हमने यहाँ ट्रायंगल छोड़ दिया, एक छोड़कर हमने देखा कि यहाँ डिवाइड है, तो मल्टीप्लाई के अगेंस्ट जो होगा वो होगा आपका डिवाइड, और ट्रायंगल में हमने यहाँ माइनस छोड़ दिया, ट्रायंगल के अपोजिट होगा आपका स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें इसके पैटर्न अलग अलग मिल सकते हैं। जैसे नंबर 2 में देखिए मैंने क्या किया है कि इसको यहीं छोड़ दिया, लेकिन इसको मैंने बॉक्स को नीचे ले लिया। ये इनकी पोजीशन कहीं भी चेंज कर सकता है, इन हॉरिजॉन्टल्स की, ये यहाँ कर दे, यहाँ कर दे, कहीं भी कर दे, लेकिन पैटर्न बिल्कुल हमें वही सेम करना है। एक छोड़ कर देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, 1 के अपोजिट क्या होगा, 3 होगा, और अगर पूछा जाए 2 के अपोजिट क्या होगा तो ये 4 होगा, और मैंने कहा कि हॉरिजॉन्टल आपस में अपोजिट होंगे तो ये 5 के अपोजिट क्या होगा, ये 6 होगा। ठीक है, बहुत इजी है। अब थर्ड में देखते हैं, थर्ड में क्या किया हमने कि ये जो हॉरिजॉन्टल थे यहाँ देखिए यहाँ थे, अब इसको ऊपर ले लिया मैंने, बात वही रहेगी। वाइट के अपोजिट अगर पूछ रहा है तो वो क्या होगा, ब्लैक होगा। अगर वो रेड के अपोजिट पूछेगा तो रेड के अपोजिट यहाँ पर ग्रीन होगा, एक छोड़कर एक, और अगर वो ब्लू के अपोजिट पूछेगा तो ब्लू के अपोजिट क्या हो गया, हमारा पिंक हो गया। इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए नंबर 4 में क्या दिया है, थोड़ा सा इसमें चेंज किया कि इसमें वर्टिकल ज़्यादा थे, हॉरिजॉन्टल 3 ही थे। इसमें क्या है कि आपका वर्टिकल में देखिए ये हो गया, ये हो गया, और ये हॉरिजॉन्टल आपका ज़्यादा है। ठीक है, यानी कि हमने केवल फिगर को मूव कर लिया है। इसमें भी क्या होगा आपका, इसके अगेंस्ट ये होगा, इसके अगेंस्ट ये होगा, और इसके अगेंस्ट ये होगा, यानी एक छोड़कर एक इसके अगेंस्ट होगा। ठीक है, नंबर 5 में देखिए, इसमें क्या है कि दोनों वर्टिकल हैं, 3 बॉक्स ये वर्टिकल है, और फिर इसके लास्ट वाले बॉक्स से एडजॉइनिंग जो है ये 3 इधर भी वर्टिकल में है। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो बहुत सिंपल है, यहाँ क्या है 1 के अपोजिट, यहाँ देखिए क्या है, इसको हम छोड़ देंगे क्योंकि एडजॉइनिंग है, तो इसके अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, इसके अपोजिट हो जाएगा ये 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए इस वाले में आइए, अब देखिए इसमें क्या है, ये 3, ये एडजॉइनिंग है, इसको 5 को हम छोड़ देंगे, 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, यहाँ 4 हो जाएगा। अब बचा हमारा क्या, 2 बचा, और हमारा बचा यहाँ पर 5, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ठीक है, कोई भी मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये एक स्टेप वाला पैटर्न है, यानी कि सीढ़ी वाला पैटर्न है। ठीक है, इसको करने का क्या तरीका है, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल। इसमें भी हमें वही देखना है कि एडजॉइनिंग जो है वो अपोजिट नहीं हो सकते। अब सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए 1 के, अब 1 के अपोजिट 2 नहीं हो सकता। ठीक है, और ये 5 भी नहीं हो सकता। और हम ज़्यादा नीचे जाएंगे नहीं क्योंकि हमें एक ही बॉक्स छोड़ना है। अब बचा क्या हमारा 3, तो 1 के अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 3। ठीक है, अब देखिए अब हमें देखना है 2 के अपोजिट क्या है। 2 के अपोजिट देखेंगे अगर हम, तो हमें केवल एक ही स्टेप नीचे जाना होता है, एक ही बॉक्स छोड़ना होता है। तो देखो यहाँ पर क्या है कि अगर मान लीजिए मैं इसको 4 ले लेता हूँ, तो 5 और 6 एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते ना, क्योंकि एडजॉइनिंग है ना। तो हम इस तरीके से यहाँ आइडिया लेते हैं कि ये जो है 2 और 6 एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ठीक है, अब बचा क्या हमारा, 5 और 4 बचा, तो 5 और 4 जो है ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ठीक है, तो जो ओपन डाइस में अपोजिट पूछेगा उसमें कुछ इसी तरीके के पैटर्न्स होंगे। थोड़ा बहुत वो इसमें चेंज कर सकता है, लेकिन उसमें जो फॉर्मेट है, जो एक बेसिक हमें देखना है कि किन किन बातों का हमें ध्यान रखना, वो वही है जो मैंने आपको बताई है। ठीक है, अब नेक्स्ट पैटर्न पर चलते हैं ओपन डाइस के। देखिए ओपन डाइस में इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं कि हमें एक ओपन डाइस देगा और कहेगा कि अगर इस डाइस को हम क्लोज करें, बंद करें, तो बताइए कि कौन सा डाइस पॉसिबल होगा या कौन सा डाइस पॉसिबल नहीं होगा। देखिए जो पहला क्वेश्चन इसने हमें दिया है, इसने एक ओपन डाइस दे दिया और कहा है कि नीचे दिए खुले पासे को बंद करने पर कौन सा पासा संभव है। यानी कि ये जो डाइस दिया हुआ है ओपन, इसको अगर हम क्लोज करेंगे तो कौन सा इसमें से ऐसा है जो पॉसिबल होगा। ये जो 3 हमें ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा डाइस पॉसिबल होगा। देखो इसमें भी हमें क्या करना होगा, वही पैटर्न फॉलो करना होगा।
जो हमने देखा था कि एक बॉक्स छोड़कर एक जो होगा वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अब देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें अपोजिट क्या होगा। इसमें देखिए ट्रायंगल जो होगा वो प्लस के अपोजिट होगा, ठीक है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई जो है ये स्क्वायर के अपोजिट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये हमें क्या दिया हुआ, ट्रायंगल दिए हुए हैं यहाँ पर 4, ये ट्रायंगल मिलकर जो है एक स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है। तो एक साइड तो हमारी ये चारों मिलकर हो जाएंगी और उसके अपोजिट होगा क्या, ये ब्लैंक, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पर इस तरीके से शो कर देते हैं कि ये जो है ये मिलकर जो है किसके अपोजिट बने, ये इसके अपोजिट होंगी, ठीक है जी। अब देखिए अब वो क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा पॉसिबल है। अब हम देखते हैं कि कभी भी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो एक साथ नज़र नहीं आती। अब देखिए प्लस और ट्रायंगल एक साथ नजर आ रहा है, लेकिन ट्रायंगल और प्लस जो है ये एक दूसरे के अपोजिट है, अपोजिट साइड कभी भी एक साथ नजर नहीं आती, तो ये हमारा ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। अब हम दूसरे ऑप्शन पे जाते हैं। देखिए जब ये ऊपर जाएंगे चारों ट्रायंगल होंगे तो इसमें एक सर्कल यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो इसमें 4 सर्कल बन जाएंगे, ठीक है। और इसके अपोजिट क्या था, ये ब्लैंक वाला जो हमें ब्लैंक दिया हुआ था पहले, ये जो ब्लैंक है ये इसके अपोजिट होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए ब्लैंक के साथ ये नजर आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी पॉसिबल नहीं है, इसको हम क्रॉस कर देंगे। बचा हमारे पास केवल एक, हम उसको राइट करेंगे कि यही पॉसिबल है। देखो ये पॉसिबल है कि नहीं, इसको हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, इसने हमें 3 साइड दी है, एक ट्रायंगल, एक स्क्वायर और एक ब्लैंक। अब देखो ये रहा ब्लैंक, ये रहा स्क्वायर और ये रहा ट्रायंगल, ये तीनों साइड जो है एडजॉइनिंग है, और एडजॉइनिंग होने की वजह से ये एक साथ में नजर आ सकती हैं। इसका मतलब सी ऑप्शन जो है वो पॉसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट जब हम करेंगे तो हमें बाकी अगर कोई डाउट है तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सा पॉसिबल नहीं है। देखो इसने एक ओपन डाइस दे दिया और कहा है कि अगर हम इसको बंद करेंगे तो ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सा पॉसिबल नहीं है। नीचे दिए खुले पासे को बंद करने पर कौन सा पासा संभव नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या होगा। देखिए ये जो क्रॉस का साइन है ये किसके अपोजिट होगा, प्लस के अपोजिट होगा, ठीक है। 3 के अपोजिट क्या होगा, ये ब्लैंक जो हमें दिया हुआ है, और 2 के अपोजिट क्या होगा, ये जो ब्लैक डॉट हमें दिया हुआ है ये इसके अपोजिट होगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि जो अपोजिट है वो एक साथ नज़र नहीं आ सकते और एडजॉइनिंग जो होते हैं वो एक साथ नज़र आएंगे, ठीक है। देखिए कोई भी नंबर है या कोई भी फिगर है, जो 6 हमें फिगर या नंबर दी जाती हैं, एक नंबर के केवल एक ही नंबर अपोजिट होगा, ठीक है। यानी कि एक के एक अपोजिट हुआ 2 हो गए, बाकी जो 4 हैं वो एडजॉइनिंग है, वो साथ में नज़र आ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए पहले ऑप्शन में देखिए यहाँ पर क्या हमें ब्लैक डॉट दिया हुआ है, ठीक है, और ब्लैक डॉट के अपोजिट क्या है 2, तो इसके साथ केवल 2 नज़र नहीं आ सकता, बाकी इसके साथ सारे नज़र आ सकते हैं। तो ये तो पॉसिबल है कि नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल है। हम वैसे भी चेक कर लेते हैं। देखिए ये जो है आपका जो क्रॉस है इसके अपोजिट प्लस है, इसमें अगर प्लस आ जाता है यहाँ पर तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन प्लस नहीं है तो ये पॉसिबल है। ब्लैंक के अपोजिट में 3 है तो यहाँ पर 3 भी नहीं है, इसका मतलब हर ऑप्शन से हमने इसको चेक कर लिया, हर एंगल से ये पॉसिबल है, ठीक है। अब इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं 3 के अपोजिट ब्लैंक होना चाहिए, वो साथ नज़र नहीं आना चाहिए, तो वो नज़र नहीं आ रहा। ऐसी डॉट के की अगर हम बात करें 2 इसके साथ नहीं आ सकता, बाकी कुछ भी आ सकता है। क्रॉस की बात करें तो इसके साथ प्लस नहीं आ सकता। इसका मतलब क्या कि हमने हर तरीके से इसको चेक कर लिया, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। अब हम देखते हैं इस वाले में। अब इसमें देखिए क्या है 2, 3 और डॉट दे रखा है, लेकिन 2 के अपोजिट क्या है, डॉट। अगर 2 के अपोजिट डॉट है तो ये एक साथ नज़र नहीं आ सकते, इसका मतलब क्या है, ये ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। आगे हमें करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम एक बार करके देख लेते हैं इसको। देखिए यहाँ पर क्या है प्लस, यहाँ पर क्या है 2, यहाँ पर है ब्लैंक। देखो 2 के साथ ब्लैंक आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। प्लस के साथ ब्लैंक आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। प्लस के साथ 2 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो ये ऑप्शन भी पॉसिबल है, ठीक है। तो बहुत इजी एक्सरसाइज है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको केवल करना क्या है, वीडियो को आप 2 बार देखेंगे, 2 बार देखने से आपको सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे।
जितने भी टाइप्स के इसमें क्वेश्चंस होते हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे। अब आपका काम क्या है, आपको प्रैक्टिस करनी है। देखिए कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप इसमें आपका परफेक्शन आएगा। तो सबसे पहले आप इसको 2 बार देखेंगे, फिर आप इसको रिवाइज करेंगे, इसमें आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।